वो लोग तो सारी जिंदगी उसे शक की निगाह से देखेंगे। वक्त के साथ बेटा सब ठीक हो जाता है। जुनैरा ने अगर गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना बेटा। और फिर वक्त जो है वो सब कुछ भुला देता है। मेरा ख्याल है जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी, सब भूल भाल जाएंगे। आपको नहीं लगता दादी के वक्त से पहले ही उन दोनों को अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए? आज नहीं तो कल जुनैरा को बेहतर रिश्ता मिल ही जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो कि जुनैरा को तलाक ले लेनी चाहिए? आए हाय, नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? अब मुझे तो अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। जुबैदा, आपने पहली बार डिलीवरी कहाँ से करवाई थी? क्या? नहीं, हमारी शादी को तो अभी 4-6 महीने हुए, डिलीवरी कहाँ से आ गई? आप मेरे 7 साल के तजुर्बे को चैलेंज नहीं कर सकते, समझे? जी बीबी, आप बताइए, पहला बच्चा कब किया था? 10 साल पहले। सुन लिया? आपके डॉक्टर ने आपकी पहली डिलीवरी बिल्कुल सही नहीं की थी। ये इसी वजह से हो रहा है। मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ। परेशान मत हो जाता है। औरत का जिस्म जरा नाजुक होता है। तुमने जरूर कोई वजनी चीज उठाई होगी। उम्र क्या है आपकी? 25। फिर झूठ। मुझे सही उम्र बताएंगी तो मैं दवा का सही डोज दे सकूंगी, वरना बार बार चक्कर लगाते रहेंगी। 29। मेरे हिसाब से तो आप 30 से 35 साल की लगती हैं, लेकिन चलें, खैर है। औरतें उम्र के मामले में इतनी डंडी तो मार ही लेती हैं। मैंने कुछ दवाएं लिख कर दी हैं, 1 महीना खाइए और फिर अल्ट्रासाउंड करवा कर मेरे पास आइएगा। डॉक्टर हो या वकील, कभी झूठ नहीं बोलते। तुम चलोगे? इनविटेशन चाहिए। स्वर्ण, झूठ, इतना झूठ मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम और तुम्हारी माँ इतने बड़े धोखेबाज होगे। कितनी शादियां तुम्हारी, कितने बच्चे हैं बताओ? मेरी माँ तक नहीं पहुंच रहा, गला दबा दूंगी। तुम्हारी माँ के बारे में बोलूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारी माँ जैसी औरतें होती है जो तुम जैसी लड़कियों को शय देती हैं कि जाओ जाके जितनी मर्जी शादियां करनी है, जितने मर्जी लड़कों को फंसाना है, फंसा लो। शादियां कितनी है तुम्हारी? हाँ बोलो। 2। क्या? यानी मैं तुम्हारा दूसरा शौहर हूं? नहीं, तीसरे। बच्चे कितने तुम्हारे? एक बेटा है मेरा 10 साल का, वो भी उसका बाप उसे ले गया, लेकिन मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है अब तक। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हो। दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा के तुम्हारा खून पी जाऊं मैं। लेकिन ये दोनों काम तुम नहीं कर सकते। ये मत भूलो कि तुम जमानत पे रहा हो। और ये क्या तुम मुझे शादी के ताने दे रहे हो? तुम भी तो शादीशुदा थे, तुम भी तो 10 साल की बच्ची के बाप हो। वो क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मर्द चाहे जितनी शादियां करे, और अगर औरत दूसरी शादी कर ले तो वो गाली। वाह क्या बात है, क्या बात है। और तुमने तो अपनी उम्र भी गलत बताई है, और एक बेटा भी है तुम्हारा। कितनी फरेबी औरत हो तुम। और तुमने भी तो शादी से पहले मुझे इतने ख्वाब दिखाए थे कि रानी बना के रखूंगा, फ्लैट नाम कर दूंगा, सर्जरी करवाऊंगा। कोई एक ख्वाब भी पूरा किया है? उल्टा मेरे ही टुकड़ों पे पल रहे हो, मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हो। झूठ का परिंदा हो तुम। शर्म तो बिल्कुल नहीं आती तुम्हें, कंगले फकीर कहीं के। और अगर मुझे पता होता ना कि तुम एक बड़ी उम्र की शादीशुदा बच्चों वाली औरत हो, तो मैं तुम्हारी तरफ कभी ना देखता। हेलो, जोया से तो कम ही एज है मेरी, और मुझे पता होता ना कि तुम कंगले फकीर हो तो मैं तुम्हें घास भी नहीं डालती। ऐसे निकम्मे निखट्टू मट से बेहतर है औरत अकेले ही जिंदगी गुजारे।
बड़ा आया मुझे बातें सुनाने वाला। अभी अभी मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूं ना तो रोड पे रातें गुजारना पड़ेंगी तुम्हें, या तो किसी पुल के नीचे। तुम्हारी जेब में तो 2 रुपए भी नहीं है कि कहीं जाके तुम रेंट पे ही घर ले लो। बस बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ हाँ मारो, मुझे मारो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पुलिस में FIR कटवाऊंगी और फिर जब वहां पे जूते पड़ेंगे ना तो लग पता जाएगा, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और मैं कोई जोया नहीं हूँ जो तुम्हारे जूते भी खाए और जूते सीधे भी करे। मैं तुम्हें ना कुत्ते चबा जाऊंगी। झूठी फरेबी इंसान था। आया बड़ा। वर्दा आई थी। एक तो मेरे समझ में नहीं आता, हर दूसरे दिन तुम्हारे घर पे आती हूँ। वो हमारी हेल्प कर रही है। क्या हेल्प कर रही है यार जो मुझे नहीं दिख रही? ये जो तुम्हें सारी मीडिया पे इतनी हाइप दिखाई दे रही है ना, ये सारी उसी की वजह से है। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। एक बंदा, साला एक बंदा आगे नहीं आया जो सुल्तान के खिलाफ गवाही दे सके। वर्दा का ये कहना है कि मैं सुल्तान के ऑफिस जाऊं और उससे कन्फेस करवाऊं कि लाली का कत्ल उसी ने किया है, और फिर वो वीडियो पुलिस में दे दूं। एक मिनट। ये कोई OTT की सीरीज चल रही है? तुम शान से उसके ऑफिस जाओगी और उसका एतराफ़ जुर्म अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके वापस भी आ जाओगी, और अगले दिन पुलिस वाले उसके ऑफिस जाएंगे और उसकी कोर्ट में पेशी होगी और उसको 30 साल की सजा भी हो जाएगी, राइट? ऐसा ही है? तो फिर और कोई ऑप्शन है? एटलीस्ट अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना फिजा, तो मैं फजूल के आइडियाज नहीं सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे लाली का गम सता रहा है। जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, मेरी आंखों के आगे उसकी शक्ल आ जाती है। मेरी वजह से लाली की जान चली गई, उसके बच्चे की जान चली गई। उसके बच्चे का क्या कसूर था? अकरम, ये परेशानी ना मुझे खाई जा रही। फिजा देखो, जज्बाती होने का वक्त नहीं है। तुम्हारी दोस्त ने जो भी आइडिया दिया है, जो भी सोल्यूशन दिया है, सॉरी बट आई एम टोटली अगेंस्ट हर। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम खुद सोचो यार, तुम सुल्तान के ऑफिस जाओगे और वो तुम्हें इतनी आसानी से वापस आने भी देगा, राइट? पॉसिबल नहीं है ना। देखो हम सब जानते हैं, इवन पुलिस वाले भी जानते हैं कि लाली का कत्ल किसने किया है, किसने उसे अगवा करवाया था, लेकिन बगैर सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करूं?